हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर संस्कृत में व्यंजन संधि के बारे में बता रही थी, यानी जिसे हम हल् संधि के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मैंने आपको व्यंजन संधि के 3 प्रकार भी बताए थे, इष्टुत्व, इष्टुत्व और जश्त्व। ठीक है, आज हम इसके आगे जो आपके 2 और, मतलब कि वैसे तो आपकी 7 हैं प्रकार, लेकिन आज 2 और आगे कराऊंगी, 2 और कल करा दूंगी। ठीक है, तो आज मैं लत्व संधि यानी लत्व व्यंजन संधि और चतुर्व व्यंजन संधि के बारे में बात करने वाली हूँ कि इसका सूत्र क्या होता है, इसके क्या नियम है। ठीक है, इसमें हम संधि कैसे पहचानेंगे, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं, जो भी लाइव क्लासेस लूं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इससे और आपको क्या है कि आपसे डीएलएड से रिलेटेड आपकी जो भी सूचना है, वो जानकारियां हैं, वो भी आप तक पहुंच सके। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। और आपको बता दूं कि जो मैथ की क्लास है वो डेली 4 बजे होती है, और आपकी अदर सब्जेक्ट की क्लास है, जैसे संस्कृत की क्लास है, ये आपकी 7 बजे होती है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक आपकी 4 बजे क्लास होती है, एक 7 बजे होती है। 2 ही क्लास आपकी दिन में होती है, 2 ज़्यादा हो जाती हैं, यानी 2 ही ठीक है, ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए सिर्फ 2 क्लासेस होती हैं। मैथ की तो पर डे चलती ही चलती है। अदर सब्जेक्ट जैसे आपकी संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश तो इसमें है नहीं, शैक्षिक मूल्यांकन है, इसके साथ साथ आपका जो भी आपकी मतलब क्लासेस है, समावेशी शिक्षा जो भी क्लासेस हैं, सभी आपकी क्या हैं, 7 बजे होती हैं। तो अभी तो आपकी इस समय संस्कृत चल रही है, तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं क्लास को, जो हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, यानी संधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं, अगर आप डीएलएड कर रहे हो, डीएलएड के साथ साथ आप स्टेट और सीटेट करना चाहते हो, तो नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। बेस्ट है आप कहीं भी यूपी टेट या सीटेट का नोट्स खरीद दो, या फिर क्लासेस देखो, सेम टू सेम ऐसे ही आपको नोट्स मिलेगा। कहीं कोई चीज़ अलग से नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जितना हो सकता है मैंने डीएलएड तो टारगेट में रखा ही है, इसके साथ साथ आपके टेट, सीटेट और सुपर टेट, ठीक है, जो भी शिक्षक भर्ती हैं उनमें आप लोगों को ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, यानी मेरे नोट्स जो हैं ये बहुत काम आने वाले हैं, ये हर आपके सिर्फ डीएलएड के लिए ही नहीं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारी चौथी जो व्यंजन संधि है, फोर्थ जो हमारी है, वो लत्व संधि है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है तोरली। क्या होता है? तोरली। ठीक है, तोरली मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए हम यहाँ पर लिखकर आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसका सूत्र क्या है? तोरली। तोरली से तो हमने निकाला और ली से हमने ली निकाल लिया। ठीक है, क्या किया? ली से हमने ली को निकाल लिया। ता का मतलब तो से हमने निकाल लिया ता वर्ग। क्या कहा हमने? ता वर्ग। ठीक है, ता वर्ग हमने क्या कहा? ता वर्ग। ध्यान दीजिएगा, जो हम कहते हैं उसको सुना भी करिए। और यहाँ पर हो जाएगा ली से ला वर्ण। हमने क्या कहा? ला वर्ण। ला वर्ण मतलब एक वर्ण। ठीक है, ला वर्ण यानी कि ला। ता वर्ग का मतलब क्या हुआ? ता था दा धा ना। ठीक है, आपके ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ता था दा धा ना प्लस ला वर्ण। ला वर्ण मतलब ला वर्ण, सिर्फ एक ला, है ना? समझ में आ गया आपका? तो ये कहा गया है, ये जो हमारे अगर ला वर्ण आता है, यानी ता था दाधा ना में कोई भी वर्ण आपका आता है, कोई भी आपका वर्ण आता है और इसके साथ ला जुड़ा हुआ होता है, तो क्या बन जाता है? तो हमारा ला बन जाता है। ठीक है, यानी इस ता का ला बन जाएगा। ता के साथ यानी ता वर्ग के साथ अगर ला जुड़ा होता है तो वो ला वर्ग बन जाता है। समझ में आएगा? ला वर्ण बन जाता। समझ में आ गया? चलिए हम आगे बात करते हैं। अब आपको इसकी परिभाषा समझाते, इसके नियम को समझाते। नियम कहता है, जब ता वर्ग के बाद ला आता है, क्या आता है? जब ता वर्ग के बाद, ता वर्ग का मतलब है ता था दाधा ना। ठीक है, ता वर्ग का मतलब क्या हुआ? ता वर्ग का मतलब हुआ ता था दा धा और ना, यही तो होता है इसके अंतर्गत। तो ये सारे वर्ड के साथ अगर, यानी कि इनमें से किसी एक भी वर्ण के साथ अगर क्या आता है? ला आता है। ठीक है, ला जुड़ा हुआ होता है, तो क्या हमारा बन जाता है? हमारा ला बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? इस वर्ड के स्थान पर ला बन जाता है। ठीक है, कौन सा ला बन जाता है? हलंत वाला। ठीक है, यानी कि आधा ला। तो ये इस ता वर्ग में अगर कोई भी ला जुड़ा होगा, ठीक है, ता वर्ग में अगर ला जुड़ा होता है तो क्या बन जाता है? ला बन जाता है। ठीक है,
तो यही बात कही गई है कि जब ता वर्ग के बाद ला आता है तो वहाँ ता वर्ग के स्थान पर ला, यानी कि ला आपका कैसे बनेगा, इसमें स्वर नहीं है, ठीक है, सिर्फ ला है, ला आदेश होता है। इसे तोड़ली संधि या लत्व संधि भी कहते हैं। तोड़ली संधि भी कहते हैं ना, इसका सूत्र तोड़ली होता है, इसलिए इसको तोड़ली संधि भी कहते हैं और लत्व संधि भी कहते हैं, ठीक है। अब उदाहरण की बात हम करते हैं। उदाहरण दिया गया है कि तत् प्लस लीनः, ठीक है, या तत्लीन है ना, तत् प्लस लीनः, तो ये बन गया तल्लीनः। कैसे बना, यहाँ ता के बाद ला आया है तो ता को ला आदेश हो गया है, यानी ता के स्थान पर क्या है, ला आदेश लग गया है। कैसे, चलिए हम आपको इसको तोड़ कर बताते हैं, जैसे हमेशा बताते हैं आपको, ठीक है। क्या हो गया है, यहाँ पर हम थोड़ा सा बताते हैं, स्पेस थोड़ा सा और ले लेते हैं ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। ये देखिए, जैसे क्या लिखा था, तत् प्लस लीन, ठीक है, या लीनः, तत् प्लस लीनः, यही तो लिखा हुआ था ना। थोड़ा सा राइटिंग में मत जाइएगा, राइटिंग तो मैं अच्छे से लिखती हूँ, लेकिन क्या होता है यहाँ पर पेन थोड़ा सा, इसका डॉट थोड़ा मोटा है ना, इसलिए से वो सही से नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर क्या है, तत्, हम ला के स्थान पर हम क्या लिख देते, क्या आदेश आता है कि ला, ता के स्थान पर, सॉरी, ता वर्ग के स्थान पर हम ला लिखते हैं, ठीक है, यही तो है, तो हमने ला लिख दिया, ठीक है। तो अब हम इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ता और ये ला बन गया, ठीक है, तल, क्या हो जाएगा, तल प्लस लीना, क्या हो जाएगा, तल प्लस लीना, यही तो हो जाएगा ना, तल प्लस लीना। अब हम जब इसको जोड़ेंगे, ये वाला ला इधर जोड़ेंगे, यहाँ पर कोई, यहाँ पे भी कोई स्वर नहीं है, तो ये आधा ला हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तल लीना, ठीक है, या तल्लीन में हलंत लगा हुआ है, तल्लीना हो गया, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। समझ में आ गया आपको, ये बात कही गई है। देखिए यहाँ पर बन गया ना तल्लीना, ठीक है, उदाहरण में बन गया। अब देखिए यहाँ पर है तत् प्लस लय, ठीक है, हलंत लगा है, लया हो जाएगा, तत् प्लस लया। अब यहाँ पे ये तत्व जो है, इस तत्व में इस वाले यानी प्लस से पहले की बात की जा रही है, तो इस वाले ता को हम किस में बदल देंगे, ला में बदल जाएंगे, ठीक है। यहाँ हलंत लगा, ये भी हलंत होगा, तो ये हो जाएगा तल प्लस ल्यह, तल प्लस लय और हलंत लगा है, ल्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आधा ला है, समझ लीजिए, क्योंकि इसमें पूरा ला होता तो ये क्या होता, ये ला हलंत यहाँ पे होता और ये आ होता। जब आप ला को तोड़ते हो, ठीक है, व्यंजन को आप तोड़ते हो तो व्यंजन क्या होता है, किसकी सहायता से आता है, स्वर की सहायता से आता है, ठीक है। तो आप ला बोलते हो तो यानी कि छोटा आ छिपा हुआ है, तो यहाँ पर ये ला क्या है, आधा है, ला हो गया, और ये वाला ला लिखेंगे यानी लय, इसको पूरा लिखेंगे और हलंत लगाया क्या होगा, तल्लय, तल्लय, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये बन गया। तो ये हमारी इस तरीके से संधि बनती है, समझ में आपको आ गई। अब हम थोड़ा सा एक दो ऑप्शन अपने आप से करके आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो कि हम लिखते हैं महत लाभ, ठीक है, क्या लिखते हैं, महत लाभ, ठीक है, महत, ये हा होगा, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, ये क्या हो गया, महत, ठीक है, हलन लग गया प्लस लाभ, हमने लिखा प्लस लाभ, ठीक है, और हलन लगा दिया लाभा, ठीक है। अब इस ता के स्थान पे हमने क्या कहा, जब तोड़ली संधि होगी या लत्व संधि होगी तो ता वर्ग अगर ला वर्ग से ता वर्ग के बाद ला वर्ण आ जाता है, यानी ता वर्ग के साथ क्या आ जाता है, ला वर्ग जुड़कर आ जाता है, तो ये जो हमारा ता है ये क्या बन जाता है, ये ला बन जाता है, ठीक है, यही तो हमने बात कही। तो ये वाला ता क्या बन जाएगा, ला बन जाएगा, ठीक है। अब हम ये यानी कि ये ता जो है इस ला में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बदल जाएगा किसमें, ला में, किसके अनुसार, लत्व संधि के अनुसार। तो ये हो जाएगा माँ, हा, और ये ता ला में कन्वर्ट हो गया तो ये ला बन गया, प्लस ये क्या हो गया, लाभा, क्या हो गया, ये लाभा, ठीक है, ये भा है, ठीक है, लाभा। अब हम इसको लिख लेंगे एक साथ, तो ये हो गया महल, यानी कि आधा ला बन जाएगा, क्योंकि इसमें आ स्वर जो है वो छिपा हुआ होता है, लेकिन इसमें है ही नहीं आ स्वर, हलंत लगा हुआ है, यानी कि ये आधा ला है, तो ये होगा महल लाभा, या महल लाभ और हलंत लग गया महल लाभा। समझ में आ गया आप लोग को। इस तरीके से हमारी तोड़ली संधि बनती है। तो ये हमारी हो गई लत्व संधि या तोड़ली संधि या लत्व व्यंजन संधि या तोड़ली व्यंजन संधि, ठीक है।
अब हम बात करते हैं पांचवी जो हमारी संधि है। हम सिर्फ आप 2 संधि की बात करेंगे क्योंकि आप लोग कहते हो मैम बहुत लेंदी हो जाती है क्लास, तो लेंदी ज़्यादा ना हो इस वजह से हम आप लोगों को सिर्फ 2 संधि पढ़ाएंगे। कल 2 संधि इसकी पढ़ा देंगे, ठीक है। मैं सोच रही थी आपका सिलेबस जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए उतना ठीक है, क्योंकि सभी आपके सब्जेक्ट में आपका जो हर सब्जेक्ट का, हर विषय का पाठ्यक्रम जो है वो बहुत लेंदी है। यानी कोई 10 चैप्टर हैं, किसी में 11 टॉपिक हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 22 हैं, किसी में 18 हैं। तो इतना कवर करना 2 महीने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जितना जल्दी हो सके आपकी जो कोर्स है उसको अच्छे से कंप्लीट करा सकूं, ठीक है। लेकिन आप लोग कह रहे हो कि बहुत लेंदी हो जाती है, तो कोई बात नहीं, हम ठहर जाते हैं, थोड़ी कम कर देते हैं आपकी क्लास। अब देखिए अगला हमारा पॉइंट है, यानी अगली हमारी व्यंजन संधि है चतुर्व संधि, जिसका सूत्र होता है खरीचा, ठीक है, खरीचा, ठीक है। जिसका सूत्र क्या होता है? जिसका सूत्र होता है खरीचा। अब खरी का मतलब क्या हुआ, चलिए हम आपको सिखाते हैं, जैसे अभी ऊपर सिखाया हमने। खरी का मतलब हो गया, यहाँ पर खरीचा लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो ये लिखा है खरीचा, तो खरी का मतलब हुआ खर, इसका मतलब क्या हुआ? खर, ठीक है। खरी का मतलब क्या हुआ? खर। खर प्रत्याहार, समझ में आ गया? खर का मतलब क्या हुआ? खर प्रत्याहार हुआ। खर प्रत्याहार मतलब खफ छट थट थच तट तटई कप शय, है ना, ठीक है, समझ में आ गया? तटतई कप शय, ये आपका आ गया। और झल प्रत्याहार का मतलब क्या हो गया? झबई गढ़ दश जब गढ़ दश, जबई गढ़ दश जब गढ़ दश, ठीक है। और इसमें भी आपका क्या होगा? जबई गर्दस जब गर्दस खफ छट थट थच थच तत, ठीक है। कप श ह, ठीक है। इतने आपके इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है चतुर्व सूत्र हमारा कह रहा है कि चत्व संधि का सूत्र क्या है? खरीचा। इसमें कहा गया है यदि झल वर्ण, यानी झल वर्ण का मतलब क्या होता है कि झल प्रत्याहार, अभी मैंने आपको बताया झबई घड़ दस जब गढ़ दस खफ छट तट खफ छट थच तत, है ना, कपशई कप कपई शा सा साहा, है ना। ये वर्ग यानी इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ग, यानी किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ग, समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? ये बात कहा गया है। तथा शा शा शा, यानी तीनों शा जो आपके हैं, ठीक है, आपका तलब शा, फिर दूसरा है मूर्धन सा, तीसरा है दंत सा, के बाद कोई खर वर्ण आता है। खर वर्ण का मतलब क्या हुआ? खफ छट थट थच थच तत, ठीक है, ये आता है। और श श श कपई शा शा शा, ठीक है। वर्ण का पहला दूसरा वर्ण या शा सा सा आए तो झल वर्ण वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण या शा सा सा के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण अथवा चर, चर का मतलब क्या है? चा से लेकर के रा तक के, यानी कचट तप शा सा सा, ठीक है। फिर क्या है? हो जाता है, जैसे सद प्लस कारा में हो जाएगा सत्कारा, ठीक है। कैसे? आपको ये समझ नहीं आया होगा, हम आपको समझाते हैं। इनका कहने का मतलब ये है, देखिए मैं ट्रिक इसीलिए लेकर आई हूँ, जहाँ पर थोड़ा लेंदी होता है वहाँ पर मैं खुद ही छोटा उसको करने की कोशिश करती हूँ, छोटा करने की बात करती हूँ। यहाँ पर देखिए मेरी भाषा में पहले समझिए। इन्होंने कहा है, थोड़ा सा एग्जाम्पल हम ऊपर कर देते हैं ताकि हम आपको इसके थ्रू समझा सके। इन्होंने कहा है कि यदि झल के बाद खर आता है, यानी झल प्रत्याहार के बाद क्या कहा कि इन्होंने कहा कि अगर झल प्रत्याहार के बाद क्या आता है? अगर झल प्रत्याहार के बाद खर आता है, ठीक है, खर प्रत्याहार आता है तो झल के स्थान पर चर हो जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं आया? चलिए एक बार आपको फिर से हम थोड़ा सा अपनी भाषा में लिख कर बता देते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। इनका कहने का मतलब ये है, यानी चतुर्व जो आपकी संधि है इसमें ये कह रहा है कि यदि अगर झल प्रत्याहार के बाद, यानी झल के बाद क्या आ जाए? झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार आ जाए। और ये हम झल प्रत्याहार खर प्रत्याहार ये सब क्या बोल रहे हैं, है ना, ये उन लोगों के माइंड में आ रहा होगा जो पहली बार क्लास को देख रहे हैं। तो मैं आज उनसे फिर यही कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी पहली बार क्लास देख रहे हो तो ये नहीं, पहली क्लास पहले देखो, ठीक है। यानी जहाँ पर मैंने प्रत्याहार बनाना सिखाया है और जहाँ पर माहेश्वर सूत्र बताए हैं,
वो देखो, क्योंकि हर संधि में मैं आपको पूरा महेश्वर सूत्र, पूरा प्रत्याहार तो नहीं रटा सकती, है ना। तो अगर आप मेरी पहली क्लास देख रहे हो तो ये पहली नहीं, वो पहली देखो, ठीक है, जहाँ पर मैंने पहली क्लास पढ़ाई है माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार बनाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आगे आप सारे क्वेश्चंस उसी से समझ लीजिए बनते हैं। आप जैसे मैंने कहा झल प्रत्याहार, जिन्होंने पढ़ा है, जिनको पता है कि प्रत्याहार क्या होते हैं, माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं, उनके माइंड में ये सब क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे। और जो पहली बार देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई ये झल खर पल ये क्या मैम बोल रही हैं, तो उनके लिए मैं ये बात कर रही हूँ। आप जैसे कहा यदि झल के बाद खर आता है, ठीक है, जल के बाद क्या आ जाए, यानी झल के बाद खर प्रत्याहार आ जाए, तो झल के स्थान पर यानी इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर चर हो जाएगा, यानी चर प्रत्याहार हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। कहा है अगर झल के बाद खर आ जाए, यानी झल प्रत्याहार के बाद अगर आपको क्वेश्चन में खर प्रत्याहार दिखाई दे रहा है, तो झल के स्थान पे फट से आपको चर प्रत्याहार कर देना है। समझ में आ गया, यही इसका कहना है, इसकी परिभाषा ही यही है। आप अलग से एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पढ़ना आसान हो जाए। यदि झल के बाद खर आता है तो झल के स्थान पर चर हो जाता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, हम आपको परिभाषा, दूसरी परिभाषा लिखा दे रहे हैं थोड़ी आसान भाषा में। तो इसके नियम या परिभाषा कुछ भी आप कह सकते हो, नियम भी कह सकते हो या इसकी परिभाषा भी कह सकते हो, ठीक है, प्लस परिभाषा, जो भी आपका मन हो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। नियम भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, परिभाषा लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका कहने का मतलब ये है, यदि क्या है, यदि झल प्रत्याहार, यदि झल प्रत्याहार के बाद, यदि झल के बाद क्या आ जाता है, यदि झल के बाद क्या आ जाता है, खर आ जाता है, यानी खर प्रत्याहार आता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यदि जल के बाद खर प्रत्याहार, झल हमने कहा जल नहीं कह रहे, झल झा से झरने वाला झल, ठीक है, झल के बाद खर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, तो झल प्रत्याहार के स्थान पर, या सिर्फ झल भी लिख सकते हो, तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो झल के स्थान पर, तो झल के स्थान पर चर प्रत्याहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा या चर हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, चर हो जाता है, ठीक है, चर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, तो ये बात हम कहना चाह रहे हैं। अब क्या कहना चाह रहे हैं, तो चर का मतलब ये हुआ चट चा टा ता का पा शा सा सा, ठीक है। क्या चर का मतलब क्या हुआ, चर का मतलब हुआ, चर प्रत्याहार का मतलब हुआ क्या आ जाएगा, चा से लेकर के रा तक, ठीक है। लेकिन मैं हलंत वाली चीज़ें नहीं लिखूंगी, इसलिए डायरेक्ट लिख रही हूँ, चा ट त का पा और तीनों शाह आ जाएंगे, ठीक है, तालुशा, मूर्धन्यशा, दंतशा, ठीक है, तीनों शाह आ जाएंगे। ये हम बात कर रहे हैं, ये आपके वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, आ गया समझ में कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए नियम, देखिए यहाँ पर ट्रिक है, ट्रिक वही मैंने अभी बताई आपको, ठीक है, कि नियम एक कहता है, यानी नियम कह रहा है कि झल यानी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण या शा सा सा और हा प्लस खर वर्ण, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या शा सा सा के बाद क्या आ जाएगा, चर, यानी च ट त प श स स, ये आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए कैसे, देखिए यहाँ लिखा है सद प्लस कारह, क्या लिखा है, सद प्लस कारह, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि क्या है, अगर खर झल प्रत्याहार के बाद खर आता है तो क्या बन जाएगा, चर बन जाएगा। चलिए आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और बताते हैं क्या लिखा है, सद प्लस कारह, यही तो लिखा है ना, सद प्लस कारा लिखा है ना, सदकार जिसको बोलते हैं ना, तो सद प्लस कारा लिखा है। अब ये जो दा है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा दा जो है ये झल में आता है, ठीक है, किस में आता है, झल में आता है। कैसे आपको बताते हैं, एक बार बता देंगे, बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि फिर बहुत टाइम ले लेगा, ठीक है। तो हमारे झल में कौन कौन से आते हैं एक बार वो भी आप देख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। क्या आता है, झभई गणदस, यानी झब 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 गणदस, झब घड़ द,
ठीक है, द। और जब गड़दस जा बा गा, बा है भाई, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, ड़ा और ढा, ठीक है, ढक्कन वाला, सॉरी दा। जब गड़ दस यानी सा नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हलंत वाला होता है। तो देखिए दा आया कि नहीं आया, यानी आपका झल प्रत्याहार में दा आया, और ये क्या है, दा झल प्रत्याहार का है। और भी होता है खफ छठ छा, छतरी वाला छा, ठा ठठेरे वाला था, ठीक है, और चा चम्मच वाला, फिर टा टमाटर वाला, ठीक है, ता। और क्या होगा, क कपई होता ना, इसलिए क प। और होता है शा तलब शा, मूर्धन्य शा और दंत शा, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपके आते हैं किसमें, और हा साथ में क्या होता है, हा, ठीक है, हा, क्योंकि झल में क्या होगा, लास्ट में हल होता है ना, इसको हम नहीं पढ़ते हैं, हा होगा, ठीक है, हा हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात, इतनी बात समझ में आई कि जब यानी कि आपके झल में क्या क्या आएगा, झा भा घा टा धा जा ब ग ड़ द खा फा छा ठा था चा टा ता का पा शा सा सा, ठीक है। चलिए अब मुझे बार बार बताना नहीं पड़ेगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सद, क्या लिखा था, सद प्लस कारह, क्या लिखा था, सद प्लस कारह, ठीक है, यही तो लिखा था। अब ये दा जो है, ये हम कहा कि झल के बाद अगर खर प्रत्याहार आ जाए, ठीक है, झल के बाद खर आ जाए तो खर में आपका का आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो खर आ जाए तो क्या हो जाएगा, झल का चर हो जाएगा। तो चर प्रत्याहार में क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा, तो दा का क्या बन जाएगा, ता बन जाएगा, ठीक है। और चर प्रत्याहार अभी मैंने आपको बताया था, चा टा ता का पा शा सा सा होता है। तो ता आया ना, ता आपने बना दिया, दा का क्या बन गया, ता बन गया। तो ये हमारा हो गया सत प्लस कारह, ठीक है। अब हम इसको एक साथ लिख लेंगे, तो ये हमारा हलंत लगा हुआ यानी ये आधा ता है, तो ये इससे का से जुड़ जाएगा, तो सत कारह इस तरीके से हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बात बन गई, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला है विपद काल। तो दा का क्या हो जाएगा, आधा दा है, तो इसका क्या हो जाएगा, आधा ता हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा विपद काला, यानी विपत काला हो जाएगा, यानी ता बन जाएगा दा के स्थान पर, तो ये आधा ता हो जाएगा, काला हो गया। संपद समय, दा का फिर ता बन जाएगा, आपको पता है, तो संपत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संपत, ठीक है, आधा ता बनेगा, ठीक है, हलंत लगा, आधा ता बनेगा, तो इस सा के सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा संपत समय, ठीक है, संपत समय। फिर क्या, कुकुभ प्रांता, ठीक है, तो भा का पा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पा, ठीक है, तो भा का क्या बन जाएगा, पा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कुकुप प्रांता, क्या हो जाएगा, कुकुप प्रांता, समझ में आ गया। फिर देखिए उत्पन्ना, तो ये क्या होगा, उत्पन्ना, ठीक है, दा का ता हो जाएगा, उत्पन्ना, समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस तरीके से हमें बनाना है चीज़ों को, और इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें कौन सा प्रत्याहार बनाना है, इस तरीके से हमें चतुर्व संधि, यानी चतुर्व संधि प्रत्याहार नहीं, सॉरी, चतुर्व संधि आपको बनानी है। तो ये हमारी हो गई आज दो संधियाँ, कौन कौन सी, लत्व संधि और चतुर्व संधि, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों संधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और बहुत अच्छे से आप लोगों ने इन दोनों संधियों को समझा होगा। कल की हम क्लास में आपको पढ़ाएंगे परस्वर्ण संधि और अनुस्वार संधि, जो कि लास्ट हैं आपकी, ठीक है, दोनों संधियां। तो इन दोनों संधियों को मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपकी क्या है, विसर्ग संधि शुरू होगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि बहुत, ये देखिए मैंने ये कल मैं पढ़ाऊंगी अनुस्वार संधि, और क्या पढ़ाऊंगी, परस्वर्ण व्यंजन संधि, ठीक है। तो ये दोनों पढ़ाऊंगी, तो कल के लिए तैयार रहिएगा, उसके बाद आपकी विसर्ग संधि पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कह रहे थे मैम आपने मैथ की लाइव क्लास क्यों नहीं ली, मुझे बहुत अर्जेंट काम था, जाना था, लेकिन क्या हुआ, वो काम मेरा थोड़ा जाना कैंसिल हो गया, इस वजह से मैंने क्या की, वीडियो जल्दी से मैंने बना ली थी, ताकि आपकी क्लास में कोई भी बाधा ना आए, यानी कि आपकी क्लास में
क्या हो, कोई आपकी क्लास स्किप ना हो जाए, है ना। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों की क्लास ना होने से अच्छा है मैं उसको क्या करूं, जल्दी से वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूं। हालांकि आज क्वेश्चन आंसर की क्लास थी, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था पढ़ाने में, क्योंकि इससे मुझे पता चलता कि आपको कल कितनी चीज़ें समझ में आई, कितनी नहीं समझ में आई हैं। ये मुझे इस चीज़ की नोटिस होती है, इस चीज़ को मैं नोटिस करती हूँ, मुझे पता चल जाता है। और प्लान मेरा मतलब कहीं जाने का था, थोड़ा अर्जेंट, बहुत अर्जेंट काम था, ऐसा वैसा नहीं, बहुत अर्जेंट काम था मेरा, लेकिन कैंसिल हो गया। और क्या कर सकते हैं फिर। चलिए फिर ठीक है, इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मैथ की तो आपकी लाइव की क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, परेशान मत होइए। और वैसे भी आज आपको पता है नेटवर्क इश्यूज़ बहुत ज़्यादा था, तो नहीं मिली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज़ ज़्यादा था, बहुत दिक्कत होती। तो चलिए फिर हम इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए और ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। इतने अच्छे से पढ़ाती हूँ, इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने रिलेटिव जो भी फैमिली ग्रुप हैं उनमें शेयर करो जल्दी से क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुंचाओ, यानी सारी क्लास को पहुंचाओ, यही नहीं, जितनी भी हैं आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस जल्दी से पहुंचाओ। और आपके जो जूनियर आए हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में उनको भी बताइए मेरे चैनल के बारे में, और उनको भी जोड़िए साथ ही साथ में। तो फिर मिलते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना रहता, सिर्फ वीडियो शेयर करनी रहती है, उसमें भी आप लोग कंजूसी करते हो, बहुत गलत बात है। सिर्फ वीडियो शेयर करनी होती है और एक लाइक करना होता है, वो भी एक टच करना होता है आपको लाइक के कॉलम को, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। तो चलिए फिर, मुझे पता है आप लोग कर दोगे, कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।